अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज का व्लॉग उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनको दुनिया में होने वाली साइंसी इजादात में दिलचस्पी होती है, ख़ुद को और अपने नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं उन डेवलपमेंट्स के साथ। और दूसरा, जिनको मोबाइल का बहुत शौक होता है, मोबाइल के शौकीन नज़र आता है, ये उनके लिए भी देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पता चले कि बज़ाहिर जो उनको नज़र आता है कि मोबाइल है, कैमरा है, सेल्फ़ी है, बस यानी कि यही है कि शशके वशके है। तो ये जो एक मोबाइल जैसी चीज़ भी है, ये दुनिया में कितनी बड़ी इनकलाब लाने का ज़रिया बन रही है और कितनी बड़ी लड़ाइयाँ डालने का भी ज़रिया बन रही है। तो ये व्लॉग स्पेशली आप दोनों कैटेगरीज़ के लिए, दोनों देखें, दोनों को मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं व्लॉग को। हुआवे टेक जायंट, जो कि चाइना का यानी कि टेक जायंट है, इसने एक मोबाइल लॉन्च किया है मेट 60। दिखने में तो ये क्या आपको एक यानी कि आम बंदे की नज़र से, जिस तरह मैंने अभी कहा कि सिर्फ जिसको मोबाइल शशके के लिए देखना होता है उसके लिए नज़र से देखे तो ये क्या है, बस एक मोबाइल, अच्छा कैमरा होगा। लेकिन यही एक मोबाइल इस वक्त दुनिया की दो बड़ी आलमी मईशतों को, कि जिनकी मईशतों के साथ दुनिया के तमाम ममालिक, तमाम जो कह ले के एक एक मुल्क का एक कोने कोना चप्पा, एक शहर भी है, वो भी इस वक्त जुड़ चुका है। चाहे अफ्रीका से हो के, लैटिन अमेरिका से हो के, मिडल ईस्ट से हो के, एशिया से हो के, जहाँ मर्ज़ी से आप कहें, किसी कोई ऐसी यानी कि उनकी प्रोडक्ट्स नहीं है वहाँ पे, वो पहुँच नहीं रही है। तो ऐसे यानी कि दो आलमी मईशतों की आपस में लड़ाई, एक बोन ऑफ कंटेंशन का ये ज़रिया बन चुका है एक छोटा सा मोबाइल। जी हाँ, ये एक जो मेट 60 लॉन्च हुआ है, इसने इतना दुनिया में समझे कि बोलचाल बर्पा किया है। किस वजह से, वो तो हम आस्ता-आस्ता उसको अनवेल करते जाएँगे। लेकिन आप ये अब गौर करें या समझिए कि आप जिन मैं मईशतों की बात कर रहा हूँ, उनमें आता है अमेरिका, दूसरा आता है चाइना। इन मईशतों को मैं सिर्फ़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मईशत का मैं लफ्ज़ इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि इन्हीं के दरमियान एक ट्रेड वार का आगाज़ हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत संभालने के बाद से किया था 2018 में। जब उसने ऐलान किया कि मैं चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा हूँ उसकी इंपोर्ट्स पे, जिसके नतीजे में तकरीबन 550 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो चाइना की इंपोर्ट थी, उसके ऊपर जो नहीं टैरिफ लगाया यूएस ने, यानी कि ट्रम्प की उस वक्त की गवर्नमेंट ने। और बदले में जो चाइना, उसने रिटेलिएट किया और 185 बिलियन डॉलर की जो यूएस की इंपोर्ट्स है उसके ऊपर लगाया। अब आप सोचेंगे कि अगर उन्होंने इतना ज़्यादा लगाया 550, तो इन्होंने क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में जो चाइना है इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, वो ये सबसे ज़्यादा उसी की चीज़ें जा रही है, क्योंकि सबसे सस्ती चीज़ें उसी की है। दुनिया में हर जगह सस्ती चीज़ों की अवेलेबिलिटी। अब ये नहीं है कि सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स होती है और सारी फ़र्क होती है। जो यूएस वगैरह में उसकी अगर इंपोर्ट्स होती है, यानी कि जो एक्सपोर्ट वो कर रहा है और जो यूएस इंपोर्ट कर रहा है, वो उस मुल्क की कैटेगरी के हिसाब से होती है। जो चाइना के अंदर है, हर मुल्क के हिसाब से उसकी जो जेब है उसको देख के चीज़ों को बनाया जाता है कि आया कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। हम जैसों की जितनी है परचेजिंग पावर है, जो हमारे रुपए की वैल्यू है 300 के करीब डॉलर है, तो हमारी परचेजिंग वैल्यू के हिसाब से वो फिर प्रोडक्ट भी ऐसी होती है जो हम कहते हैं कि चाइना का माल नहीं लेना, लेकिन वो कहते हैं कि चाइना का माल ही लेना है, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है, पैसे में उनकी वैल्यू है। दुनिया में चाहे जर्मनी है, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, इन ममालिक में जो चाइना है स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से उसकी एक्सपोर्ट्स यानी कि 550 बिलियन डॉलर के करीब के ऊपर टैरिफ्स लग गया था। तो अब वो वापस आते हैं हम मोबाइल की तरफ। ये मोबाइल जो बज़ाहिर सिर्फ एक छोटू सा मोबाइल है, ये इन दो ट्रेड वॉर जिनके दरमियान जारी है, जो कि सुपर पावर्स भी है। ये चले आपको खुश करने के लिए कह देता हूँ कि दो सुपर पावर नहीं, एक मौजूदा जो इस वक्त दुनिया में सुपर पावर है वो तो अमेरिका ही है, सबको पता है, लेकिन चाइना आने वाले दौर की सुपर पावर है। तो मैं आपको खुश करने के लिए कह देता हूँ कि एक सुपर पावर और एक आने वाली जो सुपर पावर है, उनके दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन की वजह बना है, एक लड़ाई की, एक गुत्थम गुत्था होने की वजह बना है। वो किस वजह से? वो इस मोबाइल के कैमरे की वजह से नहीं, और चीज़ों की वजह से नहीं। इंसान का, वो कहते हैं ना कि जिस तरह सनी देओल का डायलॉग था कि जिगर हम
जो है मर्द लेकर पैदा होता है, बाज़ार में ख़रीदने से नहीं मिलता। तो इसी तरह एग्ज़ैक्टली जो मोबाइल्स का एक जिगरा है, जो दिल है, जो गुर्दा है, जिस तरह दिल पंप करता है खून को तो पूरे जिस्म जो नहीं हरकत में रहता है, चलता है, और जब वो दिल बंद हो जाता है तो इंसान मर जाता है। इसी तरह मोबाइल का भी एक दिल गुर्दा है, जिगरा है, जो ख़रीदने से नहीं मिलता। उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर उसका। आपने जो थोड़े बहुत भी मोबाइलों के शौकीन हैं या लैपटॉप वगैरह के, वो ये अक्सर टर्म यूज़ करते होंगे परचेज़ से पहले, यार इसका प्रोसेसर कितना है, प्रोसेसर क्या है, वो प्रोसेसर की यानी कि स्पेक्स देखते हैं। तो इस वजह से जो उसका यानी कि जो दिल गुर्दा है, उसने लड़ाई डाली है। वो किस तरह, उसका जो प्रोसेसर है यानी कि जो मोबाइल का, वो लोकली डिज़ाइन हुआ है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। किधर? चाइना के अंदर पूरे का पूरा, यानी कि जो मोबाइल है दिल के समेत चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ, तो जो चाइना की जो टेक जायंट हुआवे है, जो उसने ये मोबाइल बना दी है, दरअसल ये एक ब्रेक थ्रू है बीजिंग के लिए, जो वाशिंगटन की पॉलिसीज़ है, जिसके ज़रिए वो चाइना की एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, उसका ब्लॉकेड एक तरीके का उसने किया हुआ है, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है कि कहीं पर भी वो टेक्नोलॉजी की एक्सेस चाइना को नहीं मिल रही, ना अमेरिका से, ना अमेरिका के इत्तेहादियों यानी कि पूरे यूरोप वेस्ट वगैरह से। उसके अगेंस्ट ये एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इसके बाद अब चाइना एक कदम और बढ़ चुका है उस जानिब कि वो लोकली सतह पर अब चिप इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है अपने मुल्क के अंदर ही। क्योंकि आप देखिए, अगर जो अमेरिका की जो ये पॉलिसी थी कि इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक रसाई नहीं होने देनी चाइना की, अगर ये उतनी ही कामयाब रही होती तो इतना एडवांस फ़ोन जितना ये लॉन्च हुआ है, ये कभी भी यानी कि ना हो सकता विदाउट इंपोर्टिंग की कंपोनेंट्स। इसके लिए जो की कंपोनेंट्स है वो कहीं से तो इंपोर्ट हुए। तो अमेरिका का अगर ये कहा जाए कि अभी तक जो अमेरिका ये चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने की पॉलिसी थी कि इसकी जो नहीं है टेक्नोलॉजी तक रसाई नहीं होने देनी, ये तो फिर समझे कि फ़ेल हुई है। जिसका मतलब ये है कि चाइना अब पहले की बनिस्बत और ज़्यादा मजबूत हो गया है एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो टेंशन में इसलिए है कि वो इस चीज़ से परेशान नहीं है कि चाइना जदीद से जदीद मोबाइल बनाएगा कि हमारे आईफोन का मुकाबला कर लेगा। उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि मोबाइलों में हमें वो बीट कर देगा। उनको इस चीज़ की परेशानी है कि ये जो चिप्स हैं, ये वॉरफेयर इक्विपमेंट में ना जाए, यानी कि इस चिप्स की मदद से जदीद मिसाइल, रेडार, जो साइबर वॉरफेयर है, और जेट इंजन्स या फ्लाइट कंट्रोल जैसी यानी कि चीज़ों में ये चिप्स अब और ज़्यादा ना हो। जिस तरह अमेरिका के स्टेट ऑफ द आर्ट है F-35 स्टेल्थ जहाज़ हो गए, B-1 बॉम्बर वगैरह, ये सब कुछ किस वजह से ही पॉसिबल है कि चिप्स की एडवांसमेंट की वजह से। तो ये एक छोटा सा मोबाइल इतनी टेंशन का बाइस अमेरिका के ऑफिशियल्स के लिए बन रहा है। अब इस चीज़ को भी और थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं, वो कैसे? तो ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा माजी की तरफ लेके जाता हूँ। माजी में जाने के लिए मैं आपको ब्लैक होल की तरफ लेके जाता हूँ, या बरमूदा ट्रायंगल। क्योंकि हमने तो ये किस्से कहानियों में सुना है कि यही दो वो जगह है जहाँ पे अगर इंसान गुम हो जाए तो हो सकता है वो माजी में कहीं 1400 साल या उससे भी पहले के दौर में जा सकता है। तो हम इन दोनों की तरफ जाते हैं। दोनों में से किसी एक का इंतखाब जो आपका पसंदीदा है। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट, जो दिलचस्पी है, वो ब्लैक होल की तरफ है। तो चले ब्लैक होल की तरफ जाते हैं। अब हम सपोज़ करते हैं कि हम ब्लैक होल से माजी में पहुंच गया, तो माजी में हम अब पहुंचे हैं किधर? सबसे पहली हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी की तरफ हम पहुंचे हैं। तो अब ये जो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी है, यानी कि जिसमें शिकार करके लोग खुराक का ज़रिया होता था, लोगों के लिए खाने पीने और अपना यानी कि देखभाल का ज़रिया शिकार होता था। इसमें क्या होता था कि जो मेल होते थे, अल्फ़ा मेल होते थे, वो अपनी बढ़तरी, अपने आप को अल्फ़ा मेल साबित करने के लिए क्या करते थे, दूर जाके बड़े से बड़ा शिकार करके लेके आते थे। किसकी मदद से? नेज़े वगैरह इस तरह की चीज़ों की मदद से। तो उस दौर में अपनी बढ़तनी जो मर्द साबित करता था कि मैं अल्फ़ा मेल हूँ, वो किस चीज़ से करता था? शिकार से। शिकार किस तरह करता था? हथियार से। हथियार क्या था? नेज़ा वगैरह, जो ट्रैप्स वगैरह वो बनाता, लेकिन किसी भी तरह वो करता था। लेकिन
इस ही ज़रिए से करता था कि मैं ही यानी कि यहाँ का अब लीडर बनने के लिए इस ट्राइब का हकदार हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा शिकार किया, मैं दूर दूर जाके शिकार करता हूँ। तो ये होगी हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। अब थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सपोज़ हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा 14वीं सदी वगैरह की तरफ आ जाते हैं। तब जो होता था कि जो मर्द ही था, यानी कि मैं मर्द की इसलिए हर जगह मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि जो मर्द ही है जो जंगें मुसल्लत करते हैं, औरतें बेचारी नहीं कत्लेआम वगैरह करती, मर्द ही करते आए हैं। जब से इतना ये दुनिया का आगाज़ हुआ है तब से लेके अब तक मर्द ही मर्द को मारता आ रहा है। तो खैर, वापस आते हैं इमोशनल होने की बजाय। अब हम आ गए 14वीं या 15वीं सदी में। अब जो जंग मुसल्लत करने का ज़रिया या अपनी बर्तरी दिखाने का वो क्या है, जो पाउडर वाली गन है कि पाउडर हम डालते थे नली से बंदूक की, उसको भरते थे और फिर ठाक करके हम शूट करते थे। ये हथियार था, और जिसके पास जितना ज़्यादा ये हथियार होता था वो जो पुराने जो तलवारें वगैरह रखे हुए थे उनके ऊपर वो सबकत ले जाते थे। आपने मूवीज़ में भी अक्सर देखा होगा। एक नहीं देखी तो आप ब्रेव हार्ट मूवी देखे, मैं रिकमेंड करता हूँ वो। इसी तरह हम थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब तक ये लड़ाइयाँ तो होती रहती थी, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। वो क्या होती है कि जब ब्रिटिश स्पेन वगैरह ये यानी कि कॉलोनियल पावर्स थी, उनके पास एक चीज़ होती थी कि यानी कि जब सामने वाला जी बॉर्डर बन के गन चला रहा है, बदले में इनके पास एक ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी थी, ये मशीन गन टाइप इन्होंने रखी होती थी कि टायरों के साथ इन्होंने मशीन गन को लगाया होता था, घुमाते जाते थे, गोलियां फायर होती जाती थी। अब जिस फौज के पास ये होती थी वो जीत जाता था, क्योंकि बॉर्डर भर के चलाने का मौका यानी कि उस दौरान बंदा ही मर जाता था। फिर थोड़ा और हम फास्ट आते हैं, अब आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जो शुरू हुई थी यूके से और फिर बाकी मगरिब में फैल गई थी। अब क्या होता है, अब आती है मशीन गन्स, यानी कि दूसरी जो AK-47 टाइप की गन्स वगैरह, इनकी डेवलपमेंट वगैरह हो जाती है, जो यानी कि छोटी आप समझिए SMG गन्स। अब इनकी डेवलपमेंट होने से फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी थी, अब जिनके पास वो थी, जिन नई वाली उनके ऊपर बढ़तरी यानी कि ले जाते थे, और ये फिर से कॉलोनियल पावर्स बन के इन्होंने एशिया, अफ्रीका वगैरह, इवन कि अमेरिका जो था उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया। अमेरिका तो बाद में वजूद में आया था ना लड़ने के बाद। तो होते होते अब हम आते हैं मौजूदा दौर में। अब दौर किसका है, अब है मिसाइलों का दौर है कि यहाँ से बैठे बैठे एक मिसाइल भेजा तो पूरा का पूरा गया, जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी में हो, लेकिन वो तो खैर जहाज से बम्बर हुए थे, लेकिन अब वही बम मिसाइलों के ज़रिए जाएंगे। वही बम अब जदीद स्टेल्थ जहाज़ है कि जो रेडार में डिटेक्ट नहीं होती, अब जेट फाइट्स है, मिसाइल है, टैंक है, ये सब कुछ जो रेडार्स वगैरह है, सारा कुछ किस मदद से यानी कि किस टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो सक रहा है, चिप्स की वजह से, ट्रांजिस्टर्स की वजह से। इस वजह से ये जो एक छोटू सा मोबाइल है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सेल्फ़ीज़ बनाने, टिकटॉक बनाने या वीडियो वगैरह बनाने से ज़्यादा तो नहीं समझ आएगी, लेकिन दुनिया में टेंशन की वजह बना हुआ है अमेरिका और जो है चाइना के दरमियान। तो अब जब मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बाँधने के बाद आपको इन चिप्स की अहमियत का बताया है, सेमीकंडक्टर्स की अहमियत का बताया है, क्योंकि शेर की जब तशरीह करने लगते उससे पहले साक़ व सबाक़ तो बताना ज़रूरी होता है ना, तो मैंने वो बताना ज़रूरी समझा। मैंने इसलिए आपको समझाया कि एक सादा लफ्ज़ों में एक आम बंदा भी समझ सके, जिसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है इस फ़ील्ड के बारे में कि क्या है, क्या नहीं। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपको बेहतर समझ होगी। तो अब हम आते हैं इस रोले की तरफ जो ये दुनिया में चल रहा है। तो जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी है कीना रायमंडो, ये गई थी 23 अगस्त 2023 को बीजिंग के दौरे पे। जब वहाँ पे ये दौरे पे गई हैं, इनके दौरे का मकसद ये था जो एक जो स्टैंड ऑफ हुआ है अब यूएस और चाइना के बीच जो ये चल रहा था, जो ट्रेड वार से ही इसका आगाज़ हो चुका था, तो इसको थोड़ा बहुत ठंडा करे। और इस ठंडा करने के लिए वो उनको एग्जांपल्स वगैरह दे के यानी कि अपनी तरफ से बताने की करती है कि हमारा जो कंसर्न है कि मिलिट्री से रिलेटेड इन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। जबकि जो चाइना की साइड का है वो ये कहते हैं कि जो हमारा ये यानी कि रोकने की हमारा टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस है, इसका रोकने का मकसद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो नहीं है दचका पहुंचाना है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से परेशान है। क्योंकि पैसा होगा तो एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी होगी ना। तो खैर यही जो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी है गीना रेमोंडो, इन्हीं का डिपार्टमेंट है जो, इसी ने पिछले जो कुछ सालों में
कोशिश की है कि किसी भी तरह चाइना का जो एक्सेस है जदीद तरीन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको बाय करने से ये रोक सके, कि चाइना उन जदीद सेमीकंडक्टर्स की इंपोर्ट ना कर सके। क्यों? क्योंकि जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने तमहीद बताई इसलिए क्योंकि जितनी भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आना है वो इन्हीं सेमीकंडक्टर्स की मदद से आना है। तो इन्हीं का डिपार्टमेंट जो कॉमर्स है यूएस का, यानी कि इन्होंने कोशिश की कि रोक सके, और यही फिर उधर दौरे पे गई ताकि मामलात को ठंडा किया जा सके। तो लेकिन उसके साथ ही जब 30 अगस्त को शंघाई में ये एक समझे कि कोई एड्रेस कर रही थी प्रेस वगैरह को, तो वहाँ पर ये भड़के मारते हुए कहती है कि जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि तुम चाहे रो या हंसो, हमने तो तुम्हें सेमीकंडक्टर्स और चिप्स तक रसाई नहीं होने देनी है। There is no room to negotiate when it comes to protecting Americans' national security. लेकिन चाइना ने इसका जवाब हमारे जैसी जज्बाती कौम के तौर पे नहीं दिया, जैसे हम होते हैं ना, कहते हैं कि यार जो बस जगह पे हो, जिस जगह पे बंदे को फायर मारो, जिस तरह हम जज्बाती है बयानात देते हैं। तो चाइना बयानात देने वाला मुल्क नहीं है। बहुत ही कोई सीरियस मैटर हो चाइना तब जाके जो नहीं है उसके ऑफिशियल आके कोई भी बयान डालते हैं, वरना वो बयान नहीं डालते, वो अमलन करके दिखाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी उन्होंने यही करके दिखाया। जब ये मोहतरमा जाती है अपने मुल्क में वापस, इसके जवाब में जो ये मेट 60 है ये लॉन्च हो जाता है। लेकिन इसमें मज़े की बात क्या होती है कि जैसे मैंने कहा खामोशी से करते हैं, और ख़ामोशी से क्या होता है कि कहते हैं ना जो गरजते हैं बादल वो बरसते नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो चाइना ने इसकी इफ्तिताई तकरीब को, जिस तरह आईफोन वाले कहते हैं कि पहले ही ऐलान कर देते, एक स्प्लैशी किस्म का इनाग्रेशन होता है एक नए फ़ोन की ब्रांडिंग का, तो लाइनें लग जाती है, दिखाते हैं स्पेशली कि आईफोन के लिए लोग कितने पागल, धड़ाधड़ लोग स्टोरों के अंदर भागते हैं, तोड़ते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं। तो इस तरह का नहीं, खामोशी से इन्होंने इस फ़ोन की लॉन्चिंग की, वो भी ऑनलाइन। और ऑनलाइन होने के बावजूद विद इन आवर्स इसकी जो नहीं है, जो ये काफ़ी हद तक जो नहीं है बिक गया। यही जो मोहतरमा थी, मैंने आपको कहा था कि खामोशी से कार्रवाई डालता है चाइना, तो 100 सुनार की एक लोहार की, वहाँ पे ये बड़के मार के तो चली गई कि नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके जवाब में ये फ़ोन ना सिर्फ लॉन्च किया बल्कि इनको एक जो चाइनीज़ मीम्स का टारगेट बना दिया गया, और इन्हीं को यानी कि इतनी इनकी वो मजाक उड़ाया गया कि एक तरीके की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इनको बना के पेश कर दिया गया कि यही तो वही हमारे यानी कि फ़ोन की पहचान है, इन्हीं का गीना रेमंड हुई है, यानी कि इतनी मीम्स वगैरह का ये टारगेट बनी थी। तो इस काम यानी कि जो टाइमिंग है, जो लॉन्च करने की टाइमिंग थी इस फ़ोन की, इसका मकसद ही ये था कि यूएस को बताया जाए, उनको सिग्नल किया जाए कि तुम लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की, हम पे पाबंदियाँ लगाई, ठीक है, लेकिन ये देखो कि ये हमारी ताकत है, ये हम कर सकते हैं, और हम बढ़ के मारने वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले हैं। और चाइना ने ये करके दिखाया। तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि ये आखिर सरफेस कैसे हुई, यानी कि फ़ोन लॉन्च हुआ, मैंने आपको कहा खामोशी से, फिर ये किस तरह उन्होंने सेल किया कि ऑनलाइन सेल किया। तो फिर ये इतनी ज़्यादा सरफेस यानी कि बात कैसे हुई कि इतना शोर कैसे पड़ गया, टेंशन किस तरह होगी यूएस ऑफिशियल को। I was obviously, I don't know what the right word, upset, when I saw the Huawei announcement. तो इनका ये वाला जो रोना-धोना है, ये उस वक़्त सामने आता है जब जो खोजी बाबा है, यानी कि हर मुल्क का एक खोजी होता है, इसी तरह यूएस के भी खोजी हैं, और उसको भी खोजी बाबा कहा जाता है, अंकल सैम को। उन्होंने जब खोज लगाई इस फ़ोन की, यानी कि इसका ऑपरेशन किया, तो पता चला इस ऑपरेशन के बाद जो इस फ़ोन का दिल है, जो इसको पावर कर रहा है, जिसकी वजह से ये फ़ोन चल रहा है, वो एक जो नहीं है लोकली सतह पे सेल्फ यानी कि पावर्ड एक डिज़ाइन मैन्युफैक्चर चिप है, जो लोकली सतह पे एक जो चाइना की ही कंपनी है स्मिक, जो चिप मैन्युफैक्चरर्स की कंपनी है, उसने ये प्रोड्यूस किया, उसने मैन्युफैक्चर की है।
अब SMIC क्या है, ये चाइना की एक समझे कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, कि इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और ये उसी डिज़ाइन के हिसाब से, जिस तरह के फॉर एग्जांपल हुआवे ने इसको डिज़ाइन बना के दिया कि मुझे इस तरह की चिप चाहिए अपने फ़ोन के मदरबोर्ड के हिसाब से, तो ये उसी टाइप की फिर जो है चिप बना के देता है। और इस सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ कि हुआवे ने डिज़ाइन दिया और उसने चिप मैन्युफैक्चर करके ये दी। और इससे क्या साबित होता है कि ना सिर्फ हुआवे जो टेक जाइंट है चाइना का, बल्कि स्मिक जिसको ये यानी कि जिसको पढ़ते हम इस तरीके से कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि इन दो कंपनियों का आपस में जो एडवांसमेंट और कॉरपोरेशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि ये अब चिप्स की भी एडवांस लेवल पे जाके मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ की तरफ, यानी कि सेमीकंडक्टर या चिप से रिलेटेड। तो बेसिकली चिप्स को डिस्टिंग्विश किस तरह किया जाता है, यानी कि आप उर्दू में उसे कह लें कि किसी नुमाया खसूसियात कैसे, यानी कि हम देखते हैं कि कौन सी खसूसियात है जो एक चिप को दूसरी पे बरतरी दिलाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चाइना के पास चिप्स ही नहीं होगी, वो ऐसे ही इतना दुनिया में जो नहीं है करी जा रहा है, एडवांसमेंट किए जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास है सही, लेकिन इस चिप के अंदर ऐसा क्या ख़ास है जो इसको बाकियों से ज़्यादा जो नहीं है नुमाया खसूसियात है इसकी। तो बेसिकली उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्टिंग्विश करती है इसको बाकियों से, किसी भी चिप को, सेमीकंडक्टर को, तो वो क्या चीज़ है। बेसिकली जो चिप इंडस्ट्री है वो चिप्स को डिस्टिंग्विश करती है नैनोमीटर के हिसाब में। अब नैनोमीटर क्या है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जैसे कि पास्कल हो गया, जैसे कि न्यूटन हो गया, जूल्स हो गया, ये यानी कि फिज़िक्स की मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिस तरह लेंथ का यानी कि मीटर्स वगैरह हो गए, तो ये नैनोमीटर है। नैनोमीटर आप कह लें, या आप ये जिस तरह सादा, यानी कि जिसको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ बूझ के, जिस तरह हम कहते हैं ना किसी चीज़ का 100वां हिस्सा, तो ये बिलियन हिस्से की तरफ नैनोमीटर को रेफ़र किया जाता है। और जो डीएनए का जो हीलिक्स है, डबल हीलिक्स, वो उसका हाफ डायामीटर ये बनता है। तो और भी ज़्यादा सब सादा लफ्ज़ों में बात कहूँ कि जितना छोटे से छोटा जो ट्रांजिस्टर है वो आप बना सकते हैं, उतना ही ज़्यादा ये कारआमद होता है चिप के लिए, उतनी ही ज़्यादा एडवांस यानी कि चिप मैन्युफैक्चर फिर होती है। और जो यूएस है उसकी कोशिश ये थी कि जो चाइना है इसको कम से कम 10 साल तक पीछे रखा जाए यूएस से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, स्पेशली इन चिप्स के यानी कि रिलेटेड, कि 10 साल, एक दहाई जो नहीं है पीछे कम से कम चाइना को रखा जाए। लेकिन जो मेट 60 प्रो ये लॉन्च हुआ है, इसके अंदर जो चिप का साइज़ था वो 7 नैनोमीटर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि यानी कि एक चिप का एग्जैक्ट नाम के किरिन 9000 एस चिप है। ये जो चिप इंट्रोड्यूस हुई है, इसके इंट्रोड्यूस होने से जो यूएस के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो यूएस ने उम्मीद लगाई हुई थी इस ट्रेड वार के ज़रिए, जो चाइना के ऊपर टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट वगैरह बंद करके पूरे मगरिब से, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि काफ़ी यानी कि सालों पीछे होगा, लेकिन रियलिटी में जो 7 नैनोमीटर की चिप ये लॉन्च हो गई है, किरिन 9000 एच चिप, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि वो यूएस से सिर्फ और सिर्फ 5 साल पीछे है इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए, जो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिका के पास या पूरे मगरिब के पास है। उसको समझने के लिए मैं आपको मोबाइलों के कंपैरिजन के ज़रिए समझाता हूँ, क्योंकि मैं वो आपको ज़रा ज़्यादा मज़े आएगा समझने में कि मोबाइल की सूरत में समझने में। तो मोबाइलों को थोड़ा बहुत हम देखते हैं। तो जो अक्टूबर 2018 में आईफोन एक्स और लॉन्च हुआ था, उसका जो प्रोसेसर था वो भी 7 नैनोमीटर था, और जो ये वाला मोबाइल अब आया मेट 60 हुआवे, इसके अंदर भी 7 नैनोमीटर है, यानी कि 2018 की टेक्नोलॉजी को अब जाके अचीव किया है चाइना ने। इससे पहले जो मैकबुक प्रो है जो अर्ली 2015 में लॉन्च हुई थी, वो तकरीबन 14 नैनोमीटर उसके अंदर था जो चिप लगी हुई थी। तो बेसिकली आपका सवाल ये फिर होना चाहिए कि आखिर जो स्टेट ऑफ द आर्ट चिप है जिस तक पहुंचने के लिए रोक रहा है अमेरिका, वो किस साइज़ की होती है, वो यानी कि कितनी नैनोमीटर की है कि जिस तक पहुंचने को रोक रहा है, और अमेरिका को टेंशन है कि उस लेवल तक ना पहुंचे, तो वो 3 नैनोमीटर की है। और वो अभी तक किन मोबाइलों में यूज़ हो चुकी है, अब वो मोबाइल हम देखते हैं तो उन मोबाइलों में पहले जो आईफोन 15 प्रो आया है, या फिर जो सैमसंग का गलेक्सी जेड फोल्ड था, ये दोनों जो नहीं है यानी कि
2023 के अंदर ही लॉन्च हुए हैं। इन दोनों के अंदर 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी सैमसंग या आईफ़ोन के न्यू आ रहे हैं वर्जन्स, चाहे वो एस सीरीज़ का, सैमसंग का या आईफ़ोन का जो भी आएगा, उसके अंदर 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाली चिप यूज़ हो रही होगी। तो अभी चाइना ने कितनी तक पहुंच गया है, वो 7 नैनोमीटर तक पहुंचा है। और अमेरिका की कितनी कोशिश थी कि कम अज़ कम उसको जो नहीं है 8 से जो है 12 या 14 के दरमियान तक रखा जाए, इससे नीचे ना आने दिया जाए चाइना को। लेकिन उसने एकदम से जंप मारी है और 7 नैनोमीटर तक का वो पहुंच के उसने दुनिया, स्पेशली जो अमेरिका है, उसके लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये ब्रेक थ्रू हुआ किस तरह, कि ये जो हुआवे है और स्मिक है, जो ट्रांजिस्टर बनाने वाली, चिप्स बनाने वाली कंपनी है चाइना की, इन्होंने आखिर ये गोल अचीव कैसे किया है। तो इस चीज़ को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस वक्त जो दुनिया में जितनी भी सबसे एडवांस चिप्स आ रही हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर होके, उनमें मेजॉरिटी हिस्सा है वो आ रहा है ताइवान से। और ताइवान के अंदर भी जो मेजॉरिटी, यानी कि जो ये चिप्स हैं बनाने वाली, उनमें एक कंपनी आती है, जो ताइवान की एक इकलौती वो कंपनी है जो मेजॉरिटी इन चिप्स को बना रही है। और दुनिया की सबसे जदीद उस कंपनी का नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और माजी करीब में जो हुवावे है उसका जो, यानी कि यूनिट है हाई सिलिकॉन, वो इस, यानी कि तब जब अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई थी चाइना के ऊपर और हुवावे के ऊपर, आपको याद होगा कि टिकटॉक के ऊपर भी बाकायदा पाबंदी लगा दी गई थी ट्रम्प के दौर में, और कहा जा रहा था हमारे आगे भेज दे। फिर हुवावे को स्पेशली बैन किया गया था, उसकी प्रोडक्ट को गूगल प्ले स्टोर से ही उसको उड़ा दिया गया था कि प्ले स्टोर ही नहीं वो यूज़ कर सकता था। तो इस वजह से था। तो अभी आगे मैं एक और पॉइंट आपको, यानी कि आपके सवाल आपके जहन में पैदा करने के लिए बता दूँ, बड़े मज़े के। तो इस पॉइंट को मैं कंक्लूड करूँ कि जो यूनिट था हुआवे का हाई सिलिकॉन, वो माजी में जो ये ताइवान की कंपनी थी TSMC, इसको जो चिप्स थी वो डिज़ाइन करके दे देता था कि इस तरह की मुझे डिज़ाइन भी करके दे दे और फिर उससे इम्पोर्ट भी कर लेता था। लेकिन जो अमेरिका की पाबंदी फिर लगी है, उसकी वजह से उस कंपनी ने अपने आप को अमेरिका की पाबंदियों की जद में आने की वजह से बचाने के लिए ये वाला, यानी कि अमल फिर ख़त्म कर दिया कि वो हुआवे को चिप्स बना के देना उसने बंद कर दी। अब एक पॉइंट जो मैं कह रहा था आपको सवाल पैदा करने के लिए, थोड़ा बहुत आपको ये समझ आया कि आखिर चाइना इतना क्यों बज़िद है इस चीज़ पे कि चाहे मुझे बज़ोर बाजू, यानी कि मिलिट्री अटैक करके भी ताइवान को अपने कब्ज़े में लेना पड़ा तो लेना पड़ेगा, मैं लूँगा, यानी कि हर सूरत वो पूरी दुनिया की जंग लेने के लिए तैयार है मोल। वो अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में जंग मोल लेने के लिए तैयार है। क्वाड एक बनाया गया है 4 ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया का। ये, यानी कि जो साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, कि वहाँ पे भी, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। किस वजह से ये सारी कोशिशें की जा रही है, और जो साउथ चाइना सी के अंदर ही फिलिपाइन, जापान और दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ भी मसले वगैरह हैं जो चाइना के हैं। और वो कह रहा है ताइवान तो मैंने लेने ही लेना है। तो अब आपको समझ आया कि ताइवान इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि क्या है कि सेमीकंडक्टर्स, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो ताइवान है वो दुनिया में बहुत जदीद हो चुका है, बहुत बहुत आगे जा चुका है। समझ ले कि दुनिया की मेजॉरिटी जो चिप्स है ना, वो ये बना के दे रहा है। तो इसलिए अभी चाइना कहता है कि मैंने इसको तो अपने कब्ज़े में करना ही करना है। एक पॉइंट यानी कि ये भी था। खैर, जो ये चीज़ है कि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई है और उस तक टेक्नोलॉजी की रसाई को, यानी कि बंद कर दिया चाइना की तरफ। अगर ये इतनी ही कारामद होती तो इतनी भी इजादात ना कर सकता होता। छोटे छोटे कंपोनेंट्स तो उसको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, अल्टरनेट्स उसने फाइंड कर लिया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी की सूरत में। तो अब एक चीज़ और हम, यानी कि डिस्कस करते हैं, वो भी आपको मज़े की लगेगी, कि जो ये चिप्स है ये बनती कैसे हैं। जो इतना, यानी कि टेंशन की बात है कि हम कहते हैं कि चाइना के पास दुनिया का हर तोड़ है, चीज़ का, हर चीज़ का तोड़ है। हम ये कहते हैं कि जो स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है, उसने जो जहाज़ वगैरह बना के लॉन्च किया, वो भी उसने जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका के स्टेल्थ तैयारों की उसने ली है। वो सारा किस्सा वगैरह अगर आपको पता हो, नहीं तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि हर चीज़ की वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो चाइना वाले हैं। तो फिर आखिर ये सर दर्द क्यों है कि चिप्स क्यों नहीं बना पा रहा वो जो मोस्ट एडवांस चिप्स है।
तो उसका जवाब ये है कि जो चिप्स बनाने के लिए एक मशीन दरकार होती है। जो चिप्स बनाने के लिए एक ही एक मशीन है, जो अभी जितनी भी एडवांस बन रही है, उनके लिए उस मशीन का होना बड़ा ज़रूरी है। उस मशीन का जो एग्ज़ैक्ट नाम है, एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी और ईयूवी मशीन। ये जो ईयूवी मशीन है, इसको आप ये समझिए कि कई दिहाइयाँ लग गई है बनने में, और इस एक मशीन की सिर्फ कीमत $100 मिलियन या उससे भी ज़्यादा के लगभग आती है। ये मशीन इतनी कीमती है। तो ये वाली मशीनें सिर्फ ये एक डच कंपनी बनाती है, जिसका नाम ASML है। अब ये यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक ही एक कंपनी है जो ये ईयूवी मशीन्स बनाती है। और मैंने आपको कहा जो चिप्स है, जब तक ये ना हो, फिंगर चिप्स की बात नहीं कर रहा, आलू वाले चिप्स में इतना बोलूँ जो आपके जहन में पता नहीं कौन से चिप्स आए। तो जो ये वाली चिप्स है, इनको बनाने के लिए यानी कि दुनिया की मोस्ट एडवांस यानी कि 3 नैनोमीटर तक की बनाने के लिए इन ईयूवी मशीन्स की ज़रूरत है। और ये दुनिया में एक ही कंपनी बना रही है, जो मैंने आपको बताया ASML है, डच कंपनी है। तो डच कंपनी जब मैं कह रहा हूँ एक ही बना रही है, तो किसी सूरत भी इसको इजाज़त नहीं थी शुरू से ही कि ये चाइना को इसकी एक्सपोर्ट कर सके। कभी भी नहीं, कभी भी अमेरिका की तरफ से इजाज़त ना थी, ना है, ना होगी। तो अब फिर सवाल आता है कि जो पुरानी यानी कि जो अगर चिप्स है जो यानी कि अमेरिका ने रिस्ट्रिक्ट रखना चाहा है चाइना को तकरीबन 8 से 14 नैनोमीटर के दरमियान, वो कैसे बना रहा है? क्योंकि जो अगर वो वाली जो बनानी है चिप्स, उनके लिए भी तो कोई मशीन चाहिए होगी, वो फिर किस तरह बिना मशीन के बन रही होगी? तो वो जवाब ये है कि उसके लिए जो मशीनें दरकार थी, वो चाइना को लेने की इजाज़त दी थी, या यानी कि वो एक्सपोर्ट चाइना को हो रही थी, उनको डीयूवी मशीन कहते हैं। और इन डीयूवी मशीन जो कि डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी यानी कि इनको कहा जाता है, पूरा इनका नाम है, शॉर्ट में इसको डीयूवी मशीन्स कहा जाता है। जो मॉडर्न है उनको ईयूवी मशीन कहा जाता है। जितनी बार बोल चुका, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। तो ये वाली जो मशीन्स थी, ये चाइना को इस उम्मीद के साथ एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी हुई थी, या अमेरिका ने यानी कि कंपनी को, कि उनके मुताबिक उनको ये था कि चाइना को ये जो टेक्नोलॉजी है, ये वाली इतनी हम रसाई दे देंगे, वो इसी के ऊपर लगा रहेगा। कोई यानी कि वो होता है ना कि बिल्कुल ही दीवार के साथ जोड़ दो, तो फिर भी जो वो बंदा एकदम से फिर वो बावला हो जाता है ना। तो वो मकसद ये था कि उसको ठंडा भी रखा जाए, और यानी कि इश्तियाल भी ना दिलाया जाए, और उसको एक हद तक की टेक्नोलॉजी तक दी जाए। उनका ख्याल ही ये था कि चाइना इस एक सर्टेन स्टेज से आगे डेवलप नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर जो ये एक अब मोबाइल के अंदर आई है 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्टिंग की थी कि जो डीयूवी मशीन्स है, उसी को किसी तरह जो ये चाइनीज़ है, इन्होंने कोई ऐसे स्क्वीज़ करके कोई मोस्ट एडवांस लाइनिंग कर ली है पीस ऑफ सिलिकॉन के ऊपर, के फिर जो नहीं है, ये जो 7 नैनोमीटर वाली चिप्स है, ये वो बनाने के काबिल हो सकी है, जो पुरानी ही डीयूवी मशीन से है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग हुई थी। तो मसला अब ये आता है कि क्या चाइना इतनी यानी कि एडवांसमेंट कर चुका है कि इसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सके, बड़े पैमाने पे मास प्रोडक्शन इसकी कर सके, और दूसरा अगर कर सके तो क्या वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगी? क्योंकि चीज़ बनाना और फिर उसी मियार में कम कीमत पे बेचना ही तो असल बात है। तो क्या ये तो गोल्स वो अचीव कर सकेगा? तो जो कहा जा रहा है कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि जो ऑनलाइन मोबाइल की सेलिंग हुई है, और सीक्रेटली यानी कि खामोशी के साथ सेल हुई है, बहुत स्प्लैशी किस्म का नहीं, तो इसमें एक ये भी वजह यानी कि स्पेकुलेशंस हो रही थी कि हो सकता है कि जो डिमांड है और सप्लाई के दरमियान गैप है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा ही यानी कि इसको स्प्लैशी इवेंट के तौर पे नहीं किया गया। क्योंकि मास प्रोडक्शन लेवल पे अगर फ़ोन वगैरह को सेल करना पड़ जाता है इस वाले, तो उतनों के लिए शायद उनके पास चिप भी नहीं थी जो उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके सप्लाई के ज़रिए। जिसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट स्टेज है अब, यानी कि 7 नैनोमीटर से नीचे जाने का, वो और भी ज़्यादा मुश्किल मरला है। और यही एक समझे कि अभी अमेरिका के लिए रिलीफ की थोड़ी बहुत जो नहीं है, कह ले कि सुख का सांस लेने की वजह है कि अभी उनको उम्मीद है कि अब जो 7 नैनोमीटर से नीचे तक की टेक्नोलॉजी है कि 3 नैनोमीटर तक जाने की, वो बहुत मुश्किल है अचीव करना, इवन चाइना के लिए भी। और साथ ही साथ
इसका एक और पॉइंट ये भी फिर है कि ये अब अमेरिका के लिए एक आखिरी समझ ले वार्निंग है, एक आखिरी मौका है कि वो किसी भी तरह टोटली चाइना के ऊपर जो टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट्स है वो बंद कर दे, किसी भी तरह उसकी रसाई टेक्नोलॉजी तक जो है मुमकिन रहने ना दे। ये अमेरिका के लिए आखिरी मौका है। अदरवाइज़ हो सकता है वो जो टेक्नोलॉजी है 7 से 3 नैनोमीटर वो भी वो जंप कर जाए। You don't have any evidence that they can manufacture 7 nanometer at scale? इसी सिलसिले में जो रिपब्लिकन के लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इस तरह की कानून साजी की जाए कि चाइना को और हुआवे को मुकम्मल कट ऑफ कर दिया जाए अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रसाई से, यानी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी तक पहुंचने ही नहीं देना चाह रहे। यानी कि मुकम्मल जो जिस तरह मैंने कहा कि आखिरी मौका वो कह रहे हैं कि मुकम्मल अब बैन लगा दिया जाए हुआवे और चाइना के ऊपर, और स्पेशली यानी कि हुआवे के ऊपर। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी ये बात की थी कि बाकायदा हुआवे को बैन किया गया था अमेरिका के अंदर, ये कह के कि ये फ़ोन है अमेरिका के लोगों की जासूसी के काम आ रहा है। इसलिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर को भी पाबंदी लगा दी थी, गूगल की सर्विसेज प्रोवाइड करने से ये हुआवे को उड़ा दिया था। तो अब कहा जा रहा है और ज़्यादा सख्ती से इसके साथ निपटा जाए, इस कंपनी के साथ। तो एक चीज़ अगर आप देखें इसके नतीजे में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो डिग्रेडेशन होगी उनकी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में चाइना की। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जब वही बात आ गई कि बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाए तो फिर तो बंदा पलट के ही वार करता है। तो दूसरी तरफ ये इसका नतीजा भी निकल सकता है कि चाइना को ये खुल्लम खुल्ला वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अब तुम हमारे ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, दुनिया के वेस्ट के किसी भी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह ये ओपन मार्केट का कंसेप्ट दुनिया को दिया था ये अमेरिका ने, मगरिब ने, डेमोक्रेसी की सूरत में, फ्री ट्रेड की सूरत में, ओपन मार्केट की सूरत में, कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ कैपिटलिज़म की सूरत में, वो प्रैक्टिकली यानी कि चाइना को कहा जा रहा है भाई दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, क्योंकि तुझे हम रसाई नहीं देंगे। तो इसका जवाब में क्या होगा कि चाइना फिर अपना मन तन धन सब लगा देगा इसी कोशिश में कि वो किसी भी तरह अपनी सेल्फ सफिशिएंट एक इंडस्ट्री को डेवलप करे लोकली सतह पे, चिप की यानी कि। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसका नुकसान यूएस को भी होगा। वो किस तरीके से, क्योंकि जो चाइना है वो सबसे बड़ा दुनिया में जो ये चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है दुनिया में चिप्स का भी जो है चाइना। और जो ये इंटेल या एनवीडिया जो कंपनी है इसका भी जो यानी कि एक अहले ख़रीदार है वो चाइना। अगर जो ये पाबंदी लगा दी जाती है, चाइना के ऊपर एक्सेसिव बंद कर दिया जाता है, तो इन कंपनी को भी रेवेन्यू लॉसेस होंगे। रेवेन्यू लॉसेस का क्या मतलब है कि जितना रेवेन्यू कम होगा उतना ज़्यादा आर एंड आई यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये खर्च कर सकेंगे। और यही तो नुकसान का बायस मेन बनेगा। जब पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, रिसर्च और डेवलपमेंट न्यू नहीं होगी, उनकी पुरानी चीज़ें बिकेंगी नहीं, न्यू वो क्यों बनाएंगे? आईफोन हर साल न्यू क्यों लॉन्च होता है? क्योंकि जो पुराना है वो धड़ाधड़ दुनिया में हर कोई खरीदता है, पागल हो जाता है खरीदने के लिए। मैं भी पागल हूँ, आप भी पागल होंगे कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मेरे पास आईफोन होना चाहिए। खैर मैं सैमसंग के लिए पागल हूँ, जो सच बात है। मुझे सैमसंग अच्छा लगता है, फ्रेंडली यूज़र है। तो आप आईफोन के लिए होंगे, तो कहने का मकसद है पैसा होना, वो हर बंदा आईफोन चाहता है। और इसीलिए जब उनके धड़ाधड़ फ़ोन बिकते हैं, वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। इस वक्त तो उनकी वर्थ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है सिर्फ आईफोन की। तो इसी तरह ये जो इंटेल या एनवीडिया है, अगर इनकी इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लग जाती है, जो एक्सपोर्ट्स है यानी कि चाइना को, चाइना के लिए इंपोर्ट्स होगी, वो पाबंदी लग जाती है, तो वो तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स उस तरीके से एलोकेट नहीं कर सकेंगे। जबकि यही तो वो चीज़ है जिसने यूएस को चाइना से ज़्यादा आगे हमेशा यानी कि टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़तरी दिलाई है उसकी मिलिट्री। इसलिए हमेशा चाइना से आगे है, क्योंकि उनका असला ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है दुनिया में। उनकी जो ये टेक की यानी कि चीज़ें हैं वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिकती है, इसलिए उनकी मिलिट्री ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है। उनकी ये जो टेक जॉइंट्स है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है। यही जब बिकना ही चीज़ें उनकी बंद हो जाएगी, उनकी सर्विसेज, उनकी प्रोडक्ट्स ही नहीं जब बिकेगी, फिर वो पैसा कहाँ से लाएंगे रिसर्च में लगाने के लिए? तो ये एक यूएस के लिए भी बड़ा नुकसान होगा। लास्ट में जो चाइना है उसने इसके जवाब के तौर पे क्या इसका हल निकाला है, वो ये कि जो उनकी जो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो प्लान्स है उसके मुताबिक जो वो उन्होंने बजट एलोकेट किया है या करना वो चाह रहे हैं,
वो तकरीबन $100 बिलियन का उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो इसकी जो फंडिंग है वो करेंगे चिप इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जबकि जो टीएसएमसी यानी कि जो ताइवान की एक कंपनी है जो यही चिप मैन्युफैक्चरर्स की, मैं बता रहा हूँ दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, क्योंकि दुनिया को मेजोरिटी जो चिप्स एडवांस है इस वक्त एक्सपोर्ट हो रही है वो इसी कंपनी से हो रही है। इसके जो कंपनी का जो सालाना बजट है उससे भी 3-4 गुना दफ़ा ये ज़्यादा अमाउंट बनती है। अगर एनुअली इतना चाइना $100 बिलियन स्पेंड करना शुरू कर दे तो जो इस कंपनी का एनुअल बजट होता है सालाना, उससे 3-4 गुना यानी कि ज़्यादा सालाना बुनियादों पे चाइना वो लगाना शुरू कर देगा। जिसका मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा सरमाए का होना, इतनी ज़्यादा फिर एक समझ ले कि जस्तजू का होना। जस्तजू क्यों? क्योंकि बाकी दुनिया अब आपको देगी नहीं, अब आपने अपने बलबूते पे जो करना है। फिर दूसरा, चाइना खामोशी से काम करता है, पेशेंस भी है उनके पास, कि पैसे का होना, पेशेंस का होना और एफर्ट का होना। जिसका मतलब क्या है कि आने वाले वक्त में चाइना अमेरिका के बराबर या फिर हो सकता है अमेरिका को भी बीट कर दे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा और अब आपको समझ आई होगी कि छोटे से मोबाइल या कंप्यूटर भी कितनी बड़ी यानी कि अपने आप में एक राज रखते हैं। तो इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।